चलिए, मैथ का क्लास जो है बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रहा है और इसका कारण है कि अभी तबीयत जो है ख़राब चल रहा है। उसमें एक ही वीडियो अपलोड कर रहे थे। जैसे साइंस का चल रहा था, केमिस्ट्री आपका, तो साइंस का केमिस्ट्री भी लगभग समाप्त होने वाले हैं, उसको जल्दी खींचना था। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे थे कि 1.5 घंटा का वीडियो, 1.25 घंटा का वीडियो ले करके साइंस का जो केमिस्ट्री बचा हुआ पहले उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि किसी को पता भी है कि तबीयत ख़राब है, किसी को नहीं भी जानकारी है, क्योंकि अभी पूरा वीडियो नहीं डाले हैं। तो इस तरह से कुछ शॉर्ट डाले थे जब हॉस्पिटल में थे, गए थे। तो अब देखिए, इस चीज़ों को, जो शरीर में प्रॉब्लम है उन चीज़ों को हम दूर करेंगे और उसके लिए ऑपरेशन करवाना है। तो अब बिहार जाएंगे तो करवाते हैं, लेकिन जब तक यहाँ मैं नासिक में रहूँगा अभी, ऑपरेशन वगैरह तो बिहार में ही करवाना है, तब तक ये क्लास चलता रहेगा, ठीक ना। और बहुत दिन मैथ बंद भी रहा, इसका मेरा भी अफसोस है और हमें भी, लेकिन 1.5 घंटा से ज़्यादा क्लास ले ही नहीं पा रहे थे, ठीक ना। 1.5 घंटा में हालत ख़राब हो जाता है। अभी भी क्या है ना कि दवाई चल रहा, तो दवाई खा वगैरह करके सारा काम कर रहे हैं, जहाँ ऑपरेशन की जगह पर दवाई से काम चला रहा है। ये चीज़ें है और कोई परेशानी नहीं था। बाकी चीज़ें तो चलिए, 10th क्लास का उधर भी समाप्ति हो गया। बस धातु अधातु आज चलेगा, आज से शुरू होगा उसमें, तो वो भी लगभग 4-5 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या? फिर एक पीरियोडिक टेबल बचेगा उसमें। 10th क्लास का सारा समाप्त हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी। तो यही दिक्कत है और कोई दिक्कत ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं, हाँ, यूट्यूब पर भी, और लाइव जब आते हैं वहाँ भी कमेंट किए हैं। उसके बाद में कोई मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप पर। और कोई परेशानी नहीं, यही तबीयत खराब का परेशानी है, ठीक ना। ऐसा टाइम आया ही समय में कि क्या करें। चलिए, सब ठीक होगा धीरे धीरे। शुरू करें। चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कहाँ तक, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब सकेंद्री वृत्त तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना। हम लोग को पढ़ना था अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल का कुछ फार्मूले देखना है और उसके बाद में उसके प्रश्न देखेंगे आज, और उसके बाद में सेक्टर और सेगमेंट देखेंगे। तो 2D डायमेंशन का आपका समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग जब सेक्टर और सेगमेंट देख लेंगे और अर्धवृत्त से, तो वो चीज़ें 2D समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा 3D। तो कल के वीडियो में जो आएंगे वो 3D क्या करेंगे कि 3D में हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे, जैसे घन, घनाव, जो भी रहेगा, बेलन, शंकु, जो भी है, वहाँ से कॉन्सेप्ट बताने के बाद में फिर प्रश्न आते चलेगा, बनते चलेंगे, ठीक ना। तो पहले कॉन्सेप्ट 3D का देख लेंगे एक दिन करके, और उसके बाद में फिर प्रश्न आते जाएगा, ठीक ना। तो 3D में हम लोग चले जाएंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2D तक चर्चा करेंगे, जो कि आज लास्ट रहेगा वो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज वाला भी। सेक्टर और सेगमेंट पढ़ना है उसमें, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो उस चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर हम क्षेत्रमिति में बात करें तो 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन में ये 2 भागों में बटा था। 2D आज समाप्त होगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सेमी सर्किल। कौन सा? सेमी सर्किल, क्योंकि यही पढ़ाना था, इसी के यही रुका हुआ था, ठीक ना। वृत्त तो कर ही दिए थे, अर्धवृत्त के बारे में, कौन सा, अर्धवृत्त के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। जैसे ही वाला भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल, और वृत्त पढ़ ही चुके हैं, तो ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। चलिए, इसका प्रश्न भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेमी सर्किल की बात करें, तो सेमी सर्किल जो है, सेमी सर्किल जो है वो सर्किल का ही आधा भाग है। सर्किल का क्या है? आधा भाग है। तो सर्किल की आधा भाग की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरीके आप जान सकते हैं, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह है। इस सर्किल का आधा भाग, ठीक ना, पूरा भाग नहीं है। इसी को कहते हैं कौन सा, अर्ध सर्किल, मतलब आधा वृत्त का, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा, तो बताइएगा, अगर यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता, अर्धवृत्त के परिधि पर कोण कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। परिधि का मतलब यहाँ पर कोण बनेगा, इस तरह से करके, ऐसे करके, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। हम आपको बता चुके हैं। क्यों? जब ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे, केंद्र पर का कोण दुगना होता, परिधि पर का आधा होता। तो पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो बताइए कि ये आधा सर्किल है, ये आधा, तो ये कितना डिग्री यहाँ बनेगा? 180 डिग्री। तो ये केंद्र पर का हो गया, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज़ें तो हम पहले भी हम आपको बता चुके हैं ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ भी हम आपको हिदायत दिलवा दिया, ठीक ना। अब बताइए, अगर हम अर्ध सर्किल की बात करें, अगर हम अर्ध सर्किल की बात करें, तो अर्ध सर्किल में क्या है, सेमी सर्किल में क्या है कि सेमी सर्किल में आपको क्या है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर सेंटर है, ये दोनों तरफ, इधर भी आर होंगे, इधर भी आर होंगे, ठीक ना।
इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, क्योंकि रेडियस तो बराबर होंगे। और ऊपर में यहाँ से भी मिलाएंगे ना तो ये भी क्या होंगे, आर होंगे, ठीक ना। मतलब ए तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से आप जिस तरह से वृत्त में पढ़ें कि वृत्त का परिमाप, तो उसी तरह से अर्धवृत्त का भी पढ़ना है। और परिमाप में बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, ठीक ना। तो अर्धवृत्त की बात करें और पाई का मान तो आप जानते हैं ना कि 22/7 लेना, इसे बता चुके हैं। और यहाँ पर 3.14 भी आएगा कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें अर्धवृत्त की परिमाप को, तो आपको सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप याद रखना कि अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं। आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो कोई बच्चे क्या करता है ना कि इसी को आधा कर देता है, जो कि क्या है, गलत है, ठीक ना। हाँ, क्षेत्रफल आधा होगा लेकिन परिमाप आधा मत करिएगा इसको, ठीक ना। ये दिमाग मत लगाइएगा, ये चीज़ें गलती हो जाएंगे। इसका निकालने का तरीका है, निकालेंगे, सीखेंगे इसको। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो हम आपको परिमाप और परिमिति के बारे में क्या बताए हैं, याद कीजिए पीछे। बाहरी बॉर्डरिंग की लंबाई का योग बताएं कि नहीं बताएं। तो वृत्त का परिधि जो होता है वो 2πr कैसे होता है, 2πr कैसे होता है, तो इधर वाला पार्ट πr होता है, इधर वाला पार्ट πr होता है, तो 2πr हो जाता है। तो इधर वाला पार्ट बताइए कि ये जो पार्ट घुमा हुआ कर्व वाला ये क्या है, πr है ना। लेकिन ये रेडियस तो भी जोड़ना है ना, क्योंकि हम आपको बताएं कि परिमाप और परिमिति में बॉर्डरिंग की लंबाई, तो ये बॉर्डरिंग जो कर्व है वो πr हो गया, और त्रिज्या भी तो है। तो अब बताइए कि इसमें अगर हम आपसे पूछेंगे कि अर्धवृत्त की परिमाप बताइए, अर्धवृत्त की परिमाप क्या होंगे, तो कहिएगा सर ये πr जोड़ दीजिए बाहरी का बॉर्डरिंग, और ये r और r जोड़ दीजिए, यही परिमाप हो गया। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक ना। आप कॉमन करिए, यहाँ पर πr का πr होंगे प्लस 2r होगा, यही ना। अब यहाँ पर पाई होंगे और प्लस 2 होंगे और r कॉमन कर दीजिए। तो यही याद रखे हुए रहते हैं, अर्धवृत्त का जो आपका परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू क्या होते हैं, r होते हैं। पाई प्लस 2 इंटू क्या होता है, r होता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। पाई प्लस 2 इंटू r होता है, ठीक ना। कभी कभी डायरेक्ट माइंड में भी रह सकते हैं कि पाई का मान अगर हम 22/7 रखेंगे और 2 रखेंगे और इंटू r करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। तो 7 दूनी 14, 22 और 14 36 बटा कितना होंगे, 7 इंटू क्या होंगे, r होंगे। ये चीज़ें भी डायरेक्ट माइंड में लगा सकते हैं। आपसे पूछिएगा कि अर्धवृत्त का परिमाप इतना दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट 36/7 इंटू r रखिएगा, और बेटर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे आपके लिए। पाई प्लस 2 इंटू r लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। तो कहाँ पर कौन सा काम आएगा उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ये वाले बच्चे बहुत गलत कर बैठते हैं, पाई प्लस 2 इंटू r है, या r पहले लिखिए या बाद में लिखिए, बात तो एक ही है, वो गुना के रूप में, ठीक ना, मल्टीपल के रूप में, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल के, अर्धवृत्त का एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। एरिया किसका, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होते हैं, क्षेत्रफल जो होते हैं, सेमी सर्किल ऑफ एरिया जो होगा वो वही होगा, πr² होंगे, और इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², उसको 2 से भागा दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, मान लेते वृत्त का क्षेत्रफल 44 है, तो अर्धवृत्त का कितना होगा, 22 होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसमें आधा तक कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा इसमें। अब देखिए जिस तरह से हम लोग शॉर्टकट में बता रहे थे, तो अर्धवृत्त में भी ऐसा है कि अगर हम r का मान 7 लेते हैं, अगर हम r के मान 7 लेंगे तो बताइएगा कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा अर्धवृत्त का। ये किसके लिए है, वृत्त के लिए नहीं, अर्धवृत्त के लिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। अगर इसका त्रिज्या 7 रहेगा तो परिमाप कितना निकलेगा, मतलब परिधि कितना निकलेगा बताइए। तो आप निकाल सकते हैं, परिधि का यही ना फॉर्मूला है। तो कहिएगा यस सर। तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो 36 बचेगा परिमाप। और एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा अर्धवृत्त में, तो बताइए 7 गुने 7 लिखेंगे ना, अरे 22/7 है, 22/7 लिखेंगे, और r का मान 7 गुने 7 है, 2 से भागा दे देंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में 11 7 77 होगा। तो ये जो रेशियो याद रखना है, ये किसका रेशियो है, ये अर्धवृत्त के लिए, किसका, अर्धवृत्त के लिए। इस तरह से हम आपको कहाँ बताए थे, इस तरह से हम आपको बताए थे, कहाँ पर, इस तरह से हम आपको वृत्त में बताए थे। यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लेते हैं, कभी कभी देता है आपको कि क्या देगा कि वृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 है, तो 14 के मतलब कितना से गुना हुआ, 2 से गुना हुआ है ना। अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना, 14, 2 से गुना हुआ। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका परिमाप भी 2 से गुना होगा, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ई कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा, मतलब 2 दूना 4 गुना होगा यहाँ पर। तो 7 चौका 28 और 7 चौका 28, 29, 30, 308 होगा। आप निकाल के देखिएगा कि किसी भी अर्धवृत्त का त्रिज्या अगर 14 होगा तो इसका परिमाप 72 आएगा, क्षेत्रफल 308 ही आएगा। तो ये कभी कभी काम देता है, ठीक ना।
कभी कभी क्या कहता है, काम देता है। जो त्रिज्या में गुना होता है दुगना, तो परिमाप में भी दुगना, लेकिन क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। ये हम वृत्त में भी बताएं, अर्धवृत्त में भी होगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी कहिएगा नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। कल के डेट में इसको आधा कर देगा, कहेगा त्रिज्या 7, अब इसको आधा कर देगा तो 3.5 होगा, तो तुम इसको भी आधा कर देना, 16 होगा। लेकिन इसको 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 1.5 गुना 1.5 करेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, आगे बढ़िए। ये चीज़ें हो गया अर्धवृत्त के बारे में। अब अर्धवृत्त का सवाल भी करेंगे आज हम लोग, अर्धवृत्त के सवाल भी करेंगे। और अर्धवृत्त को सवाल करने के बाद में, अर्धवृत्त का सवाल भी करेंगे, तो आज हम लोग का 2D डायमेंशन समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। 2D डायमेंशन क्या होगा, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम षष्ठभुज वगैरह ये सब बता चुके हैं, कोण के बारे में सब बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब आइए, अगर हम बात करें इसमें सेक्टर और सिगमेंट देख ही लेते हैं, उसके बाद में सवालों पर चल जाएंगे, ठीक ना। सेक्टर और सिगमेंट देख लेते हैं, उसके बाद में जो सवाल है अर्धवृत्त का उस पर चलेंगे। अब आइए, यहाँ पर 2 नाम हम लिख रहे हैं। कितने नाम, 2 नाम। एक लिख रहे हैं सेक्टर के बारे में पढ़ना, सेक्टर का मतलब त्रिज्यखंड के बारे में, और एक आपको पढ़ना किसके, सेगमेंट के बारे में। पहले ही दोनों के बारे में आपको जानना अच्छे तरीके से, कि यही नहीं जान पाता है कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या, ठीक ना, फिगर कैसा दिखता है इसको, और ये चीज़ें VVI, ठीक ना, इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा ही जाएंगे। सेक्टर और कौन सा, सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है कौन सा, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक ना, और इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, नाम से देखिएगा आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, दोनों दिखेगा कैसा, बनेगा कैसा, फिगर पहले तो माइंड में होना चाहिए ना। तो कहिएगा यस सर। देखिएगा ये त्रिज्यखंड में, देखिएगा इसमें त्रिज्या आ रहा होगा, मतलब ये त्रिज्या से बनता है, किससा, ये त्रिज्या से बनता है, ठीक ना, त्रिज्या से बनता है। और ये जो बनता है, जो वृत्तखंड है ना, ये चाप के द्वारा बनता है। किसके, चाप के, मतलब जीवा के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा, इसमें जीवा भी रहेगा, क्या रहेगा, जीवा भी रहेगा, जीवा के द्वारा, ठीक ना। याद रहेंगे तो कहिएगा यस सर। कैसे रहेगा, हम फिगर में आपको बता देता हूँ, पहले फिगर समझ लीजिए कि कौन त्रिज्यखंड है, कौन वृत्तखंड है, उसके बाद में फॉर्मूले पे चलेंगे। पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि कैसा त्रिज्यखंड दिखेगा, कैसा वृत्तखंड दिखेगा, और यही नहीं जानकारी रहेगा तो कैसे बना पाइएगा, ठीक ना। कितना बच्चे के यही नहीं रहते हैं। और कभी कभी बदमाशी किया गया रेलवे में कि त्रिज्यखंड पढ़ा जाता है, और उसमें भी एक आता लघु त्रिज्यखंड और एक आता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और डायरेक्ट वहाँ पूछा रहता है दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो फॉर्मूले आप त्रिज्यखंड के जानते हो लघु का जानते हैं, और ये ध्यान नहीं देता है बच्चे, ठीक ना। आज हम उसको क्लियर करेंगे आपको। देखिएगा इसमें त्रिज्यखंड में भी होता है 2 प्रकार के, एक लघु त्रिज्यखंड होते हैं और एक दीर्घ त्रिज्यखंड होते हैं। कौन सा, एक लघु त्रिज्यखंड होता है और एक आपको कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन सा, दीर्घ त्रिज्यखंड। इस पर गौर करिएगा, इसमें करना क्या हम आपको बता देंगे। उसमें भी वही चीज होगा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। और दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा त्रिज्यखंड, ठीक ना। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक ना। चीजें समझ में आ रहा है, वही चीज यहाँ भी होगा। वो चीजें निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्ट में हमें एक चीज पता है, कोई भी एक पार्ट है उसके एक चीज पता है, तो क्या दूसरा चीज नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। यहाँ भी वही चीज निकालेंगे। बच्चे जो फॉर्मूले याद रखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद रखते हैं, वो लघु वाला है। एग्जाम में पूछ देता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, और एग्जाम का प्रेशर होता है, दीर्घ उसको समझ ही में नहीं आता, पढ़ता है छूट जाता है, पढ़ेगा लेकिन वो चीजें छूट जाएगा उसको। अब देखिएगा, यहाँ गौर करिएगा, हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। फिगर पहले देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, इसको हम लोग पहले फिगर देखते हैं, ठीक ना, कि फिगर कैसा रहता है। देखिएगा फिगर की बात करें तो ये तो आपको कहाँ बनेगा, सर्किल में ही बनेंगे। कहाँ पर, सर्किल में बनेंगे, ठीक ना। सर्किल तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कहिएगा यस सर। ये सर्किल में बनेंगे। और देखिएगा यहाँ पर जो है ना, सर्किल में अगर हम बात करें तो ये सर्किल में बात करें, इसका शेप कैसा होगा, ठीक ना। इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप ऐसे लिखा था कैसे, नहीं हो रहा। इसका शेप देख रहे थे गोल कैसे करके, चलो हम नहीं सीखे हैं तो देखेंगे बाद में। चलिए
एक सर्किल है, इस सर्किल का कहीं ना बीच में तो इसका क्या होगा, केंद्र होंगे, तो कहिएगा यस सर। इसको अगर हम यहां से मिला देंगे तो ये भी त्रिज्या है, इसको यहां से मिला देंगे तो ये भी त्रिज्या है ना, कहिएगा यस सर। ये जो पार्ट आपका ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इस चाप के साथ में यहां पर लिख सकते हैं ओ, यहां पर ए और यहां पर कौन सा बी। ये जो ओ ए बी का एरिया दिखाई दे रहा है, इसका एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया जो दिखाई दे रहा है, इसका जो एरिया दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला जो एरिया है, ये ग्रीन वाला जो एरिया है ना, ये ग्रीन वाला एरिया ही क्या है, ये ग्रीन वाला एरिया ही क्या है, त्रिज्यखंड है। क्या ये त्रिज्यखंड है, इसी को बोलते हैं कौन सा, ये त्रिज्यखंड है। ये कौन सा त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है। कौन सा, ये वाला लघु त्रिज्यखंड है। अब बताओ दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा, दीर्घ वाला कौन सा होगा, तो दीर्घ वाला इधर वाला होगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। कौन सा, दीर्घ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या एक ही आंसर होगा, नहीं, ये वाला बड़ा है, ये क्या छोटा है। तो जो फॉर्मूला याद रखते हैं इसी का याद है, ठीक ना, इसी का याद है। एक कहते हैं इंग्लिश में माइनर कहते हैं, वो को मेजर कहते हैं, इसको बोलते हैं माइनर। माइनर का मतलब माइनर सेक्टर, कौन सा, माइनर सेक्टर। और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, कौन सा, मेजर सेक्टर। उसमें भी आएगा माइनर और मेजर, ठीक ना, माइनर और मेजर आएगा। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, ठीक ना। अब इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं, लघु त्रिज्यखंड का आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अभी तो हम आपको फिगर बता रहे हैं कि कौन सा लघु त्रिज्यखंड होगा, कौन सा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। अच्छा जरा गौर करिए कि मान लेते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या मान लेते हैं कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में से अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बताइए दीर्घ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कहिएगा यस सर। तो इसमें दिमाग लगाना, दीर्घ का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। आपको लघु त्रिज्यखंड को निकालने के बाद में पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो किसका बचेगा, दीर्घ का बचेगा। जरा सोचिए, गौर करिए इस पर, ठीक ना, इस पर गौर करिए चीजों को, ठीक है। वही चीज इसमें भी आएंगे। अब ये दिखेगा कैसा, देखिएगा इसमें भी वही होगा, लघु होगा दीर्घ होगा। हम इसमें डायरेक्ट फिगर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये चीजें सर्किल है, ये क्या सर्किल है, इस सर्किल की बात करें हमें, यहां पर सेंटर होगा, सेंटर होगा। अब यहां पर देखिएगा अभी ये किस स्थिति में है, अभी ये त्रिज्यखंड की स्थिति में, कहां पर, ये त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर हम यहां पर लिखें जीवा के द्वारा, अगर हम यहां से जीवा एक मिला दें, ये जीवा ए और बी मिला दें, ठीक ना, ये जीवा ए और बी मिला दें, और यहां पर कोई ना कोई तो कोण बनेगा ना, तो थीटा कहिएगा यस सर। यहां भी कोई ना कोई कोण बनेगा ना, तो कहिएगा यस सर बनेगा। और इसको कोण का लिखता है कौन सा, थीटा लिखता है, कौन सा, थीटा लिखता है। कोई से 30 डिग्री 40 डिग्री कोई भी कोण बनेगा ना, तो कहिएगा यस सर। तो ई वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो पीला वाला, ये जो पीला वाला दिखाई दे रहा है ना, पीला वाला जो दिखाई दे रहा, यही आपको क्या है, यही आपको क्या, ये पीला वाला जो दिखाई दे रहा है यही आपको वृत्तखंड है। और ये कौन सा वृत्तखंड है, ये पीला वाला भाग कौन सा वृत्तखंड है, ये जो पीला वाला भाग है कौन सा वृत्तखंड है, पीला वाला जो भाग है ये आपको कौन सा वृत्तखंड है, ये आपको लघु वृत्तखंड है। कौन सा, ये लघु वृत्तखंड है। कौन सा, लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब छोटा। और जब लघु निकल जाएगा तो दीर्घ भी निकल जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दीजिएगा, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी कहिएगा नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये तो नहीं पूछा जाएगा लघु और दीर्घ करके, लेकिन हाँ ये चीजें पूछा जाएगा लघु और दीर्घ करके, ये मुझे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना, ये आपसे पूछा जाएगा लघु और दीर्घ करके, ये चीजें पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीजें लघु और दीर्घ करके पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाता, ठीक ना। तो आप फिगर देख लिए कौन सा लघु है कौन सा दीर्घ है, इसमें कहीं भी प्रकार के कंफ्यूजिंग। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में पहचान लीजिएगा कौन सा वृत्तखंड है कौन सा त्रिज्यखंड है। इसमें देखिएगा जीवा आएगा, इसमें जीवा नहीं रहेगा, ठीक ना, ये त्रिज्या से ही बनेगा सिर्फ। और ये चीजें बनेगा कहाँ से, ये बनेगा एक जीवा से भी और त्रिज्या भी रहेगा, ठीक है। कौन सा एरिया का पूछा जाता है, वृत्तखंड है, इसी का एरिया पूछा जाता है, ठीक ना। परिमाप भी पूछा जाएगा तो परिमाप भी निकालेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस चाप को निकालते हैं, चाप को जो लिखते हैं, चाप की लंबाई को एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर। तो चाप की लंबाई यहां से लेकर यहां तक चाप है कि नहीं है, अरे बाबू ए से लेकर के बी तक क्या है, ये चाप है, आर्क है, ये बताए हम आपको। और त्रिज्या हो गई, थीटा डिग्री का कोण हो गया, सब चीज पता हो गया। यहां भी बताइए इस आर्क का नाम बताइए क्या लिखेंगे, तो इस चाप की लंबाई क्या लिखेंगे, इस चाप की लंबाई को हम एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई को एल से लिखते हैं, कौन सा, एल से लिखते हैं, ठीक ना, एल से लिखते हैं। सारा चीज पता है, कोण भी पता है, चाप भी पता है, क्षेत्रफल भी जानकारी हो गया, त्रिज्या कहां पर है,
क्योंकि कभी कभी चाप की लंबाई पूछा जाता है, दे देगा कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, कोण इतना डिग्री है, चाप की लंबाई बताए। तो तीन चीज का रिलेशन है, एल का रिलेशन है, थीटा का रिलेशन है और आर का रिलेशन, तीन चीज से रिलेशन है। क्षेत्रफल पूछा जाएगा, भी परिमाप भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कहिएगा यस सर हमें कोई भी प्रकार का किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब आइए फॉर्मूले पे आए, फॉर्मूले पे चले। अब चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक ना, फॉर्मूले यहाँ पे नहीं बताए हैं, यहीं पर फॉर्मूला बता दे क्या कि फिर से फिगर बनाना नहीं, यहीं पर बना देते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं पर बना देते हैं फिगर। अभी तो पहचान लिया ना। अब देखिएगा यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर हम चाहिए त्रिज्यखंड का परिमाप चाहिए, किसका, कि त्रिज्यखंड का परिमाप चाहिए, कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होंगे, क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का परिमाप। अच्छा बताइए परिमाप हम आपको क्या बताएं कि परिमाप किसी का भी निकालना रहेगा, बाहरी बॉर्डरिंग की लंबाई का योग निकालना बस। ये बाहरी बॉर्डरिंग कौन सा हो गया, इसका एल हो गया, और ई कौन सा हो गया, आर प्लस आर हो गया, बस हो गया, यही है एल प्लस 2r। ये किसका है, त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया, बस यही याद रखना। ठीक ना, पूछेगा तो यही पूछेगा फिर। ठीक है, ये परिमाप का हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जरा गौर करो, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए तो। अच्छा कहेंगे क्षेत्रफल सर हम ऐसे भी निकाल सकते, रटना नहीं है। देखिएगा ये 360 डिग्री अगर पूरा मानते हैं कि वृत्त पर कोण कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का फार्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। अरे जरा सोचो कि हमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अभी त्रिज्यखंड भूल जाओ, तो 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, तो कहिएगा ये सर बिल्कुल होंगे। अब यहाँ पर अगर हमें 1 डिग्री चाहिए तो बताइए पाई आर स्क्वायर बताओ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 1 होगा, पाई आर स्क्वायर 360 होगा, तो कहिएगा ये सर बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर होंगे। लेकिन अगर 1 डिग्री ना पूछ करके हम पूछें कि बताओ थीटा डिग्री में, तो कहिएगा थीटा डिग्री बराबर हो गया, थीटा डिग्री में कितना क्षेत्रफल बनेगा, तो कहिएगा कि थीटा बटा 360 बनेगा और पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो यही तो क्षेत्रफल होता है किसका, थीटा डिग्री अगर बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। एक किसका क्षेत्रफल है, तो ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है किसका, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है किसका, त्रिज्यखंड का। तो यही बच्चे याद रखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे है, तो ये निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कितना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूले है किसका है, लघु त्रिज्यखंड का, किसका, लघु का है, लघु त्रिज्यखंड का। तो जो फॉर्मूले याद रखते हैं ना बच्चे वो लघु त्रिज्यखंड का होता है, लेकिन पूछता है दीर्घ वाला, तो दीर्घ वाला क्या करेंगे बताइए, तो कहेंगे दीर्घ वाला सर वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, घटा देंगे। एगो समझ जाइएगा, फिर उधर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, देखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि बताइए हमें निकालना है यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड, कौन सा, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, इसको घटा देंगे, बाकी मान निकालते रहिएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन करिए जो भी करना। ठीक ना, और ये वाला हम इसलिए बताएं कि कभी कभी काम देता, कैसे काम देता है, कह देगा कि एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 40 डिग्री का है, कितना, या 60 डिग्री का कह देगा, कितना, 60 डिग्री का, थीटा का मान 60 डिग्री है। ठीक ना, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। और त्रिज्या का मान जो दिया हुआ वो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर कुछ भी कहे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर पर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो कहेगा कि सर ये जो पाई आर स्क्वायर है वो कितने डिग्री का है, तो 360 डिग्री का है। तो हमें 1 डिग्री का निकालना रहेगा तो क्या होगा, तो थीटा पाई आर स्क्वायर आर बटा 360 होगा, और इसी में 60 से गुना कर देंगे तो 6 6 36 होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 6 से कर देंगे। तो ये चीज़ें माइंड लगाने की बात है। ठीक ना, जैसे माइंड लगाइए वैसे बनेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इतना समझ में आया, तो कहिएगा ये सर इतना समझ में बिल्कुल हमें आ गया। हमें अगर पूछेगा लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड कुछ भी पूछेगा तो हम बना सकते हैं। ठीक ना, पहले हमें जानकारी नहीं था कि दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, और एग्जाम में हो सवास में रहना है लघु पूछा है कि दीर्घ पूछा है। और अगर मान लीजिए कि त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल दिया रहे, कुछ भी नहीं कहेगा तो लघु मानना। ठीक ना, सिर्फ कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए तो लघु ही मानना, फिर दीर्घ नहीं मानना। ठीक ना, वो दीर्घ कहेगा तो बिल्कुल सवाल में लिखा हुआ रहेगा दीर्घ लिखा हुआ रहेगा। ठीक ना, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे बढ़े, अब आइए वृत्तखंड में आते हैं। कहाँ पर, वृत्तखंड में, कहाँ पर, वृत्तखंड में आते हैं। ठीक ना,
वृत्तखंड में आ जाता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। अब आइए वृत्तखंड की अगर हम बात करें तो वृत्तखंड का परिमाप वही रहता है, जो त्रिज्यखंड का परिमाप है वही वृत्तखंड का, क्योंकि इसका भी है ना, अगर परिमाप की बात करें तो वृत्तखंड का परिमाप व्यवहार के तो वही रहेगा, जो इसका है वही है। इसका आप क्षेत्रफल याद रखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, ठीक ना। वृत्तखंड का परिमाप भी कहेगा तो वही रहेगा, इसमें अंतर नहीं होगा, एल प्लस क्या होंगे 2r होंगे, ठीक ना। लेकिन वृत्तखंड का परिमाप पूछेगा, और ये वृत्तखंड का जो परिमाप है, ये वृत्तखंड का परिमाप किसका है, लघु का है, किसका, लघु का, ठीक ना। लघु का क्या होता है तो याद रखिएगा, इसके जो फॉर्मूले होते हैं हम क्या करेंगे, सोचेंगे जरा, कैसे सोचेंगे जरा सोचिएगा, हम पहले बता चुके हैं। अच्छा बताइए कि ये पूरा में से, ये पूरा हम पहले बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वाइट वाला लिख रहा है ये क्या है, बताइए ये वाइट वाला क्या है, ये वाइट वाला क्या, बताइए पूरा पहले। अभी वृत्तखंड छोड़ दीजिए, अभी क्या है, कहिएगा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मतलब 360/πr² में से हम घटा देंगे कौन सा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम इसको घटा देंगे, अगर हम इसको घटा देते हैं तो बताइए, अगर हम इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ई वाला को घटा देंगे, इस जो त्रिभुज है अगर हम इसको घटा देते हैं तो बताइए, ये जो त्रिभुज है अगर हम इसको घटा देंगे तो बताइए फिर क्या बचेगा, बोलिए तो। अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये घटाने के बाद में क्या बचेगा, बोलिए, ये घटाने के बाद में क्या बचेगा, तो कई घटाने के बाद में यही बचेगा फिर। तो इसका रटना नहीं है, वृत्तखंड का जो परिमाप होता है, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, परिमाप नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल कौन सा, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होंगे, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल जो होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, बताइए, हम पहले आपको बता चुके हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसके बीच का कोण दिया हो रहे और उसके बीच का कोण रहे और दो भुजा की लंबाई रहे तो आप निकाल सकते हैं 1/2, और यहाँ पर r है तो गुना करिएगा तो r² और साइन थीटा। बताएं कि नहीं बताएं, बोलिए तो कहिएगा यस सर ये बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। वही चीज़ यहाँ पर करेंगे 1/2 r² साइन थीटा। ये किसका है, ये आपका किसका, तो ये आपका किसका है, वृत्तखंड का, मतलब लघु वृत्तखंड का, किसका, लघु वृत्तखंड का, किसका, लघु वृत्तखंड का। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत हमें नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, ठीक है, बोलिए। तो ये रटना नहीं है, चीज़ों को समझना कि हमें निकालना कैसे, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो जब त्रिज्यखंड जान चुके हैं तो वृत्तखंड निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब किसी भी त्रिभुज में दो साइड है और उसके बीच का कोण रहेगा तो 1/2 AB साइन थीटा हम निकाले हैं, तो AB की जगह पर एगो r है, एगो r है, तो r² हो जाएगा वो। बताइए, ये हम समबाहु त्रिभुज में बनाए, विषम बाहु में बताए, पहले बहुत बताए ज्योमेट्री में, ठीक ना। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। बताइए इसमें कितना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, बोलिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, देखिएगा आगे अगर हम बात करें, सुनिएगा, देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो इसमें और अभी जानना है, इसमें अभी और जानना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, इसमें सीख गए ना, ठीक है ना। इसमें देखिएगा और जानना है, क्या जानना है जरा सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। यहाँ पर आपको चाप की लंबाई भी पूछा जाता है, चाप की लंबाई, कि चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई को एल से लिखते हैं, किससे, एल से लिखते हैं। हम आपको बताए थे ना कि चाप की लंबाई किससे निकलेंगे, एल से। मतलब आपसे ए वाली चीजें पूछा जाएगा, ये बस यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक पूछा जाएगा, इसकी लंबाई बताइए, चाप की लंबाई क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको चाप की लंबाई निकालने के लिए इसके फॉर्मूले होते हैं, चाप की लंबाई। अच्छा बताइए चाप की लंबाई क्या था, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस ये निकालना था ना, यही निकालना था चाप की लंबाई, यही निकालना था ना, जैसे यहाँ पर यही निकालना था। तो ये पूरा कितना है, अगर हम पूरा की बात करें तो पूरा कितना डिग्री है, 2πr होता है, कितना डिग्री में, 360 डिग्री में। तो 1 डिग्री में निकालना रहेगा तो कितना होगा, तो 2πr r/360 होगा, यही ना। लेकिन हमें थीटा में निकालना होगा तो θ/360 और 2πr होगा, यही ना होगा। ये 2 से 180 बार में कट जाएगा, यानी यही तो है एल बराबर θ/180πr, ये चाप की लंबाई है, ठीक ना। तो सोचना है एल बराबर क्या होगा, θ/180πr होगा, ठीक ना। θ/180 क्या होंगे, πr होंगे, याद रखना, ठीक ना। अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो θ/180πr होंगे। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। चाप की लंबाई एल बराबर θ/180πr।
अब यहाँ पर मान दे दिया थीटा का मान दे दिया, आर का मान दे दिया, कहेगा चाप की लंबाई निकाली, तो कैसे निकालिएगा बताइए? तो थीटा बटा 180 पाई आर, कोई दिक्कत? बोलिए, कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत यहाँ तक अभी नहीं है, ठीक ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा और कोई चीज हमें सीखना है यहाँ पर अभी। कभी कभी आप देखे होंगे यहाँ पर कि आपसे एरिया जो ऑफ सेक्टर है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, कभी कभी चाप की लंबाई दे देगा और रेडियस दे देगा, थीटा का मान देगा ही नहीं, थीटा का मान देगा ही नहीं, थीटा देगा नहीं। यानी त्रिज्यखंड को जो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, एगो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकाले बताइए? तो कहिएगा एगो तो निकाले थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर से निकाले, तो कहिएगा यस सर। लेकिन यहाँ पर 1/2 एल इंटू आर, मतलब चाप की लंबाई को और त्रिज्या से गुना करके 2 से भागा दे देंगे तो किसका निकलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। कैसे हम आए तो बताइएगा। आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या जान रहे हैं? देखिए रटना नहीं है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या जान रहे हैं बोलिए? तो कहिएगा थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर है। ये कब है? जब आर का मान रहेगा और थीटा का मान रहेगा, तभी ना निकालिएगा। तो कहिएगा यस सर, जब आर का मान रहेगा और जब थीटा का मान रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे इसको क्षेत्रफल। लेकिन वहां पर दिया हुआ त्रिज्या का मान और एल का मान दिया हुआ, चाप का मान दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे सर? तो जरा सर्च करो कि यहाँ पर देखिए तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर है। अगर हम इसको 2 से गुना कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहिएगा नहीं सर नहीं दिक्कत है। अब यही का यही लिख लीजिए। अब हुआ का कि यहाँ पर देखिएगा कटेगा, ये 2 से कितना बार में? 180 बार में कट जाएगा। क्या लिखेंगे? थीटा बटा 180 और पाई आर स्क्वायर को आर गुना आर लिख सकते, तो कहिएगा यस सर। और नीचे कितना है? 2 है। अच्छा इसको देखिएगा तो हम कुछ गलती क्या नहीं किए हैं, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, एगो काट दिए, तो थीटा बटा 180 और पाई आर स्क्वायर था तो पाई आर गुना आर लिख दिया, 2 नीचे बचा हुआ। देखिए तो इसका कोई फार्मूला है? थीटा बटा 180 पाई आर, थीटा बटा 180 पाई आर किसका फार्मूला? तो थीटा बटा 180 पाई आर चाप की लंबाई का है। तो इसके जगह पर एल लिख देंगे और आर लिख देंगे और नीचे कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। यही फार्मूला तो लिखे, देखिए तो एल गुना आर बटा 2 लिखे कि नहीं लिखे? तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक ना, कि कहाँ से कैसे आ रहा है, ठीक है। कल के डेट में चाप की लंबाई दे दिया और त्रिज्या दे दिया और कहेगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ए भी एल गुना आर करिएगा ना, ये भी एल गुना जो आर करिएगा, ये किसका है? ये भी लघु है। कौन सा? ये लघु का है, ठीक ना। ये किसका है? लघु का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, लघु त्रिज्यखंड का। दीर्घ निकालने के लिए वही त्रिज्य वृत्त में से घटा देंगे। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं। इतना समझ में आया? अब आइए, अभी हम जो भी हम आपको बताए हैं सिर्फ और सिर्फ बताए हैं किसके बारे में? अर्धवृत्त के बारे में पढ़ाए, सेमी सर्किल, पाई प्लस 2 इंटू आर हो गया, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2 से भागा दे देंगे वृत्त का क्षेत्रफल का, आर का मान 7 रहेगा तो परिमाप 36 होगा, क्षेत्रफल 77 होगा किसका? अर्धवृत्त का। डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, ये 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में बताइए, वो लघु होगा एगो दीर्घ होगा, वो जीवा के द्वारा त्रिज्या के द्वारा बनेगा। कहाँ पर लघु है कहाँ पर दीर्घ है, ये फॉर्मूले हम आपको बता दिए। त्रिज्यखंड का परिमाप बता दिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना तो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दिए, चाप की लंबाई निकालना थीटा बटा 180 पाई आर। और डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखना है, कभी कभी फॉर्मूले डायरेक्ट माइंड में, वहाँ पर अब सोचना नहीं चालू कर दीजिएगा उतना, ठीक ना, इसलिए मैं आपको बता रही, तो निकाल के बता रहे। लेकिन हाँ मे भी अगर टाइम है 2 मिनट 3 मिनट और आप नहीं फॉर्मूले याद है तो निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक ना, फिगर में करके। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए भी निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू एल इंटू आर। वृत्तखंड में क्या है कि वृत्तखंड में निकालेंगे कैसे? तो वृत्तखंड में निकालेंगे, परिमाप तो वही रहेगा, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वो निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, और वो भी लघु का निकलेगा, किसका? लघु का निकलेगा। अब आइए जो हम लोग का पढ़ना है रेडियन और डिग्री के बारे में। जहाँ पर यहाँ पर थीटा की बात आया ना, तो डिग्री 2 प्रकार से होते हैं। डिग्री जो होंगे 2 प्रकार से होते हैं। डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक रेडियन में होता है और एक आपका डिग्री में होता है। कोण मतलब 2 प्रकार के, सॉरी कोण कितने प्रकार के? तो कोण जो होंगे वो आपको, एंगल जो होंगे वो एंगल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जो होता है आपको कौन सा? एक आपका डिग्री में, और डिग्री को ऐसे लिखे हैं ऐसे, और एक होता है जो आपको कहाँ पर होता है? रेडियन में। कहाँ पर? रेडियन में। और रेडियन में कैसे लिखते हैं? तो रेडियन में उसको सी से लिखते हैं। कैसे?
इसको सी से लिखता है ऐसे करके, ठीक ना, कहीं भी सी से लिख देंगे। तो ये दो एंगल है, तो कभी कभी डिग्री से रेडियन में बदलना पड़ेगा और कभी कभी रेडियन से डिग्री में बदलना पड़ेगा, ठीक ना। कभी कभी रेडियन से डिग्री में बदलना पड़ेगा और कभी कभी डिग्री से रेडियन में बदलना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ों को याद रखना, ठीक है। ये चीज़ों को क्या करना, याद रखना, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे जरा समझिएगा पहले। जैसे एगो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम नहीं बताए, एगो त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल नहीं बताएं कि एल बराबर जो होता है थीटा इंटू आर होता है, लेकिन ए थीटा क्या होता है, तो ए होता है रेडियन में होता है। कहाँ पर, रेडियन में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एल बराबर थीटा इंटू आर, एल बराबर थीटा इंटू आर, मतलब ये चाप की लंबाई अगर पूछेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो थीटा इंटू आर भी होता है। मतलब अगर थीटा का मान दिया हुआ और आर का मान दिया हुआ तो आप चाप की लंबाई निकाल सकते हो, ठीक ना। कैसे, एल बराबर थीटा इंटू आर से। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर थीटा रेडियन में होगा, तो पहले रेडियन में समझ लेते हैं तब इसको देखेंगे, ठीक ना। पहले रेडियन में समझ लेते हैं कि रेडियन और डिग्री है क्या। देखिएगा, अगर हम रेडियन और डिग्री की बात करें, रेडियन और डिग्री की बात करें तो रेडियन और जो डिग्री है आपको कहेगा कि डिग्री को रेडियन में बदलिए और रेडियन को डिग्री में बदलिए, बस यही है। तो ज़्यादा इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए देखिएगा, हम आपको बता दें, यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। कि अगर मान लीजिए कि कोई डिग्री है, डिग्री है और डिग्री से आप कहाँ चलना चाह रहे हैं, डिग्री से रेडियन में बदलना, कहाँ कहाँ, रेडियन में, रेडियन में बदले, ठीक ना, रेडियन में बदले। डिग्री को कहाँ बदले, रेडियन में। तो इसको में क्या करना है कि इसको रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करना। कितना से, पाई बटा 180 से गुना करना। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से क्या करें, पाई बटा 180 से गुना करें, गुना करें। और ये चीज यहां पर याद रखिएगा कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाएगा कि रेडियन को डिग्री में बदले, रेडियन को कहां बदले, तो रेडियन को डिग्री में बदले, कहां पर, रेडियन को डिग्री में बदले, कहां पर, डिग्री में बदले। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे बोलिए, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा कहाँ पे, पाई से गुना करेंगे, कहाँ पर, गुना करेंगे, आ जाएगा। ये चीज़ें पहले माइंड में फिट रखना, ठीक ना। ये चीज़ें माइंड में पहले फिट होना चाहिए, इसमें गलती होना नहीं चाहिए, ठीक ना। और रेडियन को यहाँ पर सी से, डिग्री को डिग्री से लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु से, वहाँ पर सी से लिखते हैं। जैसे कहीं भी ऐसे रहेगा 2/7 पाई करके रहेगा और यहाँ पर ऐसे रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ये जो कोण है थीटा का जो मान दिया हुआ ये कहाँ पर है, ये आपको रेडियन में है, क्योंकि ऊपर में सी लिखा हुआ। तो रेडियन में कैसे लिखाएगा, डिग्री में कैसे लिखाएगा, ये भी जानना, ठीक है। कहिएगा यस सर, हम चीज़ें समझ रहे हैं कि डिग्री और रेडियन में कैसे होगा, लेकिन ये बातें कन्फर्म याद रखना, इसमें गलत नहीं होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे। किस में, ये रेडियन को बदलना तो इसी में गुना करेंगे, तब ये आएगा, ठीक ना। कैसे हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई भी डिग्री है, कोई भी क्या डिग्री है, तो डिग्री का मतलब कैसे लिखाएगा, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री है और 60 डिग्री को कहेगा कि 60 डिग्री को कहाँ बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो ये डिग्री कटना चाहिए ना, अरे 60 डिग्री को रेडियन में बदलना तो डिग्री कटना चाहिए कि नहीं, तो कहिएगा यस सर। तो 60 को 60 लिखेंगे, अरे डिग्री कब कटेगा, जब नीचे 180 रहेगा, ऊपर में रहेगा तो थोड़ी कटेगा, ऊपर में पाई लिख दीजिए। ये देखिएगा 60 थी 180 कट जाएगा, ये पाई बाई 3 कौन सा होगा, यहाँ पर सी लिख देंगे, यही आपका आंसर होंगे, चेंज हो गया। यही अगर मान लेते हैं कि पाई बाई 3 है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सी लिखा हुआ, अब इसको कहाँ डिग्री में बदलना, तो क्या करेंगे, डिग्री में बदलने के लिए हमें डिग्री लाना है तो पाई हटना चाहिए, पाई हटना चाहिए, तो पाई कैसे हटेगा, पाई नीचे रखेंगे और 180 ऊपर रख दीजिए, ये देखिए पाई से पाई हट जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम याद रखें, ठीक नहीं, गलत नहीं होता इसे, ठीक है, कि कैसे बदलना क्या करना। कभी कभी पाई बटा 180 हो जाता है, कभी 180 बटा पाई हो जाता है। इस विधि से हम याद रखे हुए हैं कि अगर कोई डिग्री है तो डिग्री को काटने के लिए हमें नीचे 180 से भागा देना पड़ेगा, तो ऊपर में पाई रह जाएगा, और पाई में तो नीचे पाई रहेगा तभी ना कटेगा, तो ऊपर 180 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, कहिएगा यस सर, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार का दिक्कत, बोलिए, कहिएगा नहीं सर, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, एक चीज हम आपको बताने वाले हैं कि रेडियन से डिग्री में बदले, रेडियन से कहाँ बदले, डिग्री में बदले। कल के डेट में अगर हम मान लेते हैं कि देखिएगा यहाँ पर
यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें कि जैसे ये चीज़ें कैसे आता है, मान लेते हैं कि कैसे आता है, ये तो कन्फर्म याद रखना ही रखना, ठीक ना, जो हम बताए हैं कन्फर्म याद रखिएगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कल के डेट में जैसे कैसे आएगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 पाई आर बराबर, बताइए 2 पाई आर बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो कहिएगा यस सर। जरा सर्च करते हैं, देखिएगा ना, सर्च करते हैं। अरे बाबू, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है तो उसका कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो कहिएगा सर। अच्छा, हमें चाहिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस आर को रखते हैं और 2 पाई को कहाँ खींचेंगे, तो 2 पाई को नीचे रखेंगे, 2 पाई को नीचे रखेंगे, ये 180 कट जाएगा, तो 180 बटा पाई आ गया। और ई आर को मतलब क्या है, ई आर का मतलब क्या है, तो ई आर का मतलब रेडियस है, और रेडियस कहाँ पर है, ई रेडियन में है, कहाँ पर, रेडियन में है, ठीक ना, रेडियन में है। तो ई रेडियन बताइए कि 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा कितना होंगे, पाई होंगे। अरे 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 1 रेडियन बराबर 180 बटा कितना होंगे, पाई होंगे। और यही ना, ये 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई है। तो जब हमें रेडियन से डिग्री में बदलना रहता है तो 180 बटा पाई से गुना कर रहे थे, यही नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको चीज़ों को समझना, ठीक ना। जो हम आपको बताएं कि कल के डेट में अगर एग्जाम्पल आपको देगा, कहेगा कि बताइए 3 पाई बटा 5 रेडियन को डिग्री में बदले, आपको माइंड में है, बिल्कुल है कि हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई हटना चाहिए। तो पाई हटने के लिए क्या करेंगे, पाई को नीचे रखेंगे और 180 पर आ जाएगा। बस ये दिमाग लगाना है, पाई से पाई कट जाएगा, ये 36 + 180 हो जाएंगे, 36 या कितना 160 डिग्री हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक ना। ये चीज़ें याद रखते हैं तो बिल्कुल आपसे सवाल बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक ना। अब आइए, और भी सवाल कैसे पूछा, एसएससी में पूछा, यहाँ नहीं पूछा लेकिन एसएससी में पूछा, ठीक ना। एसएससी में कैसे पूछा जरा हम सुनिएगा। यहाँ पर कैसे पूछा जरा सुनिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, पाई रेडियन बराबर जो होंगे कितना, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि 180 बटा पाई था ना, तो एक था ना, तो पाई उधर लेके चले। अरे बाबू, यहाँ पर क्या लिखे, देखो यहाँ पर क्या लिखे, 180 बटा पाई लिखे ना, रेडियन है तो पाई को लिखे यहाँ पर, ये 1 रेडियन बराबर, तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 होगा। पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, 180 होगा। तो ये भी कभी कभी पूछा कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ये चीज़ें VVI कर लीजिएगा कि ये चीज़ें पूछा गया, ठीक ना। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत। हम सवाल पूछा आपसे बड़ा खतरनाक एसएससी में पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा हम आपको लिखते हैं पहले, उसके बाद में बताते हैं। पूछा है कि एक रेडियन जो है, सवाल देखिएगा कैसे पूछा। एक रेडियन जो है, या इसी को ऐसे मिलेगा, ऐसे करके एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है, ये चीजें पूछा। और ऑप्शन कैसे कैसे जरा देखिएगा, ऑप्शन कैसे कैसे। ऑप्शन नंबर ए में है 57 डिग्री 16 मिनट 20 सेकंड, बी में है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, सी में है 57 डिग्री 16 मिनट और यहाँ पर 22 सेकंड, और डी में है 57 डिग्री 16 मिनट 25 सेकंड। ऐसे करके पूछा, ठीक ना, ऐसे करके पूछा। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होते हैं, ये अब मुश्किल हो जाता है। जो समझाएगा, जो अच्छे तरीके से याद रखने से थोड़ी होंगे, कभी कभी 22 की जगह पर 23 हो जाएगा, तो क्या करिएगा रटने से। तो इसके लिए क्या है ना कि याद बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा हम बनाते हैं किस तरह, सुनिएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लिखे थे एक रेडियन बराबर कितना, देखे तो एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, इसको लिख सकते हैं ना। एक रेडियन बराबर कितना लिख सकते हैं, ये चीजें याद लिखे ना अभी। एक रेडियन, आई देखिए नीचे लिखा हुआ, एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई है ना लिखा हुआ। इस चीज़ें को अगर याद रखते हैं और रटना नहीं है, 2 पाई बराबर 360 डिग्री, आर बराबर 360 बटा 2 पाई, तो 180 बटा पाई है ना, तो एक रेडियन बराबर है। अब एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई है, तो इसी से निकालेंगे। देखिएगा एक रेडियन बराबर क्या है, तो कहिएगा एक रेडियन बराबर 180 बटा क्या है, पाई है।
यही ना, तो कहिएगा यस सर। हम पाई को यहाँ पर हटाना चाहते हैं, देखिएगा पाई को हटा देंगे तो 180 लिखेंगे और पाई का मान 22/7, तो 22 ऊपर में 7 नीचे ऊपर में चला जाएगा, यही ना, तो कहिएगा यस सर। 2 से 11 बार में 2 से 90 बार में कट जाएगा, कितना आएगा 9 7 63, 630 बटा कितना 11 डिग्री आएगा, 11 आएगा, यही ना। अब इसको भागा दीजिए तो कितना होगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 8 बचेगा और 11 सते 77, 3 बचेगा, 3 बचेगा, यही ना। 3 डिग्री बटा कितना 11 बचेगा, यही ना बचेगा। 57.3/11 बचेगा, यही ना। तो ये भी डिग्री में हो गया। अब यहाँ पर आ गया तो यही चीज़ लिखेंगे 57 डिग्री 3/11 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि 1 डिग्री बराबर जो होते हैं, 1 डिग्री बराबर जो होते हैं याद रखिएगा 60 मिनट होते हैं। और एक याद रखना है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। ये याद रखना, ठीक ना, ये याद रखना है, एक याद रखना। और जो सिंबल लिखे है ना, एक ऊपर में ऐसे लिखे तो मिनट का और डबल वैसे पाई खींच दिए तो सेकंड का। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये समय वाला नहीं भाई, कोण वाला, ठीक ना। अब देखिएगा इस चीज़ों को हम कैसे करेंगे। अगर वो चीज़ें याद है ना तो देखिएगा ये चीज़ें आएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 57 डिग्री पूरा हो गया पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 डिग्री 11 मिनट को हमें क्या बदलना है, इसको मिनट में लाते हैं क्योंकि ऑप्शन मिनट में दिया। तो 1 डिग्री बराबर 60 है तो इसमें 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ये मिनट में आ गया, डिग्री से कहा मिनट में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 57 डिग्री हो गया और 60 के 180 बटा कितना हो गया पाई 11, कितना 11 हो गया, नीचे 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, ठीक ना, कितना 11 हो गया। और एक कहाँ पर है, मिनट में है। अब इसको भागा दीजिए तो कितना लिखेंगे 57 डिग्री, बोलिए यहाँ पर कितना होगा, बोलिए 11 एकम 11 होंगे, 1 बचेगा और 11 7 18 70 हो जाएगा और 11 6 66 16 मिनट होगा। अरे बाबू 11 एकम 11 होगा ना, 7 बचे ना, 11 6 66 4 बचेगा, यानी 4 मिनट बचेगा और कितना 11 बचेगा, यही ना, तो कहिएगा यस सर। अब इसके आगे बढ़ाइए जरा, क्या बढ़ाएंगे बोलिए, 57 डिग्री होगा 16 मिनट होगा। अब इस मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, कितना से गुना 60 से 30 सेकंड हो गया, 6 चौके 40 240 हो जाएगा ये। तो 57 डिग्री 16 मिनट 240 को 11 बटा 11 से भागा दे देंगे तो कितना होगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा, बोलिए 11 दूनी 240 11 दूनी 22 होगा ना, 11 दूनी 22 होगा ना, 11 दूनी 22 होगा, 2 बचेगा, फिर 20 बटा 11 होगा तो कितना होगा, बोलिए 20 बटा 11 होगा ना, तो 11 दूनी 22 मतलब लगभग कितना आएगा, लगभग 22 आएगा, कितना 22 आएगा, कितना 22 आएगा। यही आपसे पूछा जाता, ठीक ना। ये एसएससी में कई बार पूछा गया, एसएससी में ये कई बार आपसे पूछा गया, इस चीज़ों को याद रखने का। और इसका आंसर कौन सा होंगे, इसका आंसर जो होंगे आपका कौन सा होंगे, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा होंगे, सी नंबर, कौन सा सी नंबर हुआ, बहुत क्लोजली आंसर है, देख रहे हैं, ठीक ना। कहिएगा यस सर बिल्कुल है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा तो आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। 1 रेडियन में कितने डिग्री के बराबर होगा, तो इस तरह से 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। इसको निकालने के लिए सिर्फ ये लाइन याद रखते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो आप निकाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक ना, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो होता है, अब इस चीज़ को अगर आप सीख चुके हैं रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, तो यहाँ चीज़ एक चीज़ आप बना सकते हैं कि यहाँ पर जो चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा, मतलब एल बराबर किसके, एल बराबर जो होंगे थीटा इंटू क्या होंगे, आर होंगे। लेकिन ये थीटा कहाँ पर रहेगा, ये थीटा याद रखिएगा नोट में, ये जो थीटा रहेंगे, ये जो थीटा होंगे रेडियन में होंगे, कहाँ पर, रेडियन में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए डिग्री में दिया तो उसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, तभी निकाल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो इस बात को आपको नोट में ध्यान रखना पड़ेगा, एल बराबर थीटा इंटू आर, ठीक है, एल बराबर थीटा इंटू आर, एल बराबर थीटा इंटू आर याद रहेगा, तो कहिएगा यस सर याद रहेंगे। और कभी कभी ये चीज़ें तो ठीक है, एल बराबर थीटा इंटू आर होगा। एक चतुर्थांश पूछा जाता है, कौन सा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का, ये पूछा गया VVI का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सर ये क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, तो कुछ नहीं है, ये जो है आपको वृत्त की चौथाई भाग है, वृत्त के क्या है चौथाई भाग है, बस चौथाई भाग है और कुछ नहीं है। कैसे, जैसे ये सर्किल है, इसको 4 भाग में ऐसे बांट दिया
तो 4 भाग में बांटने पर बताइए ये चतुर्थांश बन गया। यहाँ पर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर वृत्त में थीटा का मान 90 डिग्री दे दिया तो 9 चौके 36, 360 डिग्री होता है ना, तो चतुर्थांश है कि नहीं है। तो कभी कभी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में निकाल करके अगर त्रिज्या दिया हो तो 4 से भागा देना पड़ेगा, तब वृत्त के चतुर्थांश निकलेगा। तो ये चीज़ें पूछा जाएगा, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, कि चतुर्थांश होता क्या है। तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है एक पार्ट वाला, ठीक ना, या क्वार्टर उसी को कहते हैं। चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो आपसे पूछेगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब वहाँ पूछ देगा कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बच्चे कहेंगे तो पढ़ भी नहीं किए सर। तो चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथाई भाग, और वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से भागा दे देंगे, चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए सवालों पर चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया 2D डायमेंशन का समाप्त हो गया, ठीक ना। कल बताएंगे 3D का। आज हम कुछ सवाल कर लेते हैं अर्धवृत्त पर, जो भी सवाल है उसके बाद में हम लोग 3D में चलेंगे कल। और 3D का 2 दिन हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट बताएंगे प्रिज्म पिरामिड तक, और उसके बाद में फिर सवालों पे चलेंगे, ठीक है। फिर 3D समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। देखिए ना, दर्द दे रहा, फिर भी चीज़ों को किसी भी तरह से खींच रहे हैं, क्या करें। अब आइए सवालों पे आते हैं। चलिए अब सवालों को देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। बस इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते जाइएगा ना, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। जो आपको माइंड में एग्जाम में आ जाएगा कि हमें ऐसे कैलकुलेशन करना, तो ऐसा ही करिएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, ठीक ना। फिर ये नहीं सोचेगा हमें टीचर ही बताया था, फलना ऐसे किया था, चिलना ऐसे किया था, ठीक ना। उस समय ऐसा नहीं सोचना, जो आपको अच्छा लगे करिएगा। करे एक इसे अर्धवृत्तकार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर से पाई का मान 3.14 लेना। अब इसको कैलकुलेशन करना क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं, कैलकुलेशन करना ही पड़ेंगे। अरे वृत्त का क्षेत्रफल को भागा देंगे तो अर्धवृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर होगा बटा 2 होगा, यही ना होगा। पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान 15 गुने 15 है, और बटा कितना है, बटा कितना, बटा यहाँ पर 2 है, यही ना। चलिए कटेगा ही। देखिएगा यहाँ पर अगर गुना करना बैठ जाइएगा, क्योंकि लास्ट से भी नहीं निकाल सकते, सबके लास्ट में 5 है, ठीक ना। तो यूनिट डिजिट से भी नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ और कैसे निकाल सकते हैं, 11 से नहीं, 15 नामा 35, यहाँ 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 तिया 9 आ रहा है ना, मतलब 9 से कटना चाहिए संख्या, 9 से कटना चाहिए, 2 से तो ही कट ही जाएगा, 9 से कटना चाहिए ऊपर वाला जो भी गुना करके आएगा। 9 से देखिए कौन कौन कट रहा है, 6 3 9, 6 3 9, 7 5 12 और 5 17, ये नहीं कटेगा। अरे 6 3 9 तो ये तो कट जाएगा, ठीक ना, लेकिन 7 5 12 5 17 थोड़ी कटेगा। ये देखिएगा 7 2 9 कट जाएगा, 5 3 8 5 13 ये भी नहीं कटेगा, 5 5 और 3 8, 8 3 11, 11 2 13 5 18 बिल्कुल कटेगा ये 9 से। 6 3 9 7 ये कट जाएगा, 7 1 8 5 13 ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। कौन सा आंसर होंगे, यही आंसर होंगे। आप गुना करके देखिए या ऐसे करके देखिए, गुना करिएगा तब भी वही आंसर आएंगे। लेकिन एग्जाम में सोचना नहीं, आपको 225 आएगा, गुना कर देना, इसको भागा दे करके जो भी आएगा यहाँ गुना करके आंसर आएगा कर दीजिएगा फटाक से, ठीक ना। एग्जाम में उतना सोचना नहीं है, जो माइंड काम करेगा उतना फटाक कर लेना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 में आइए। 2 में क्या करा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे। एक अर्धवृत्त है, ठीक ना, एक अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त में अगर हम बात करें, इस अर्धवृत्त की बात करें, तो इस अर्धवृत्त में देखिएगा यहाँ पर क्या होंगे, आर होंगे, यही ना, यहाँ पर आर होगा, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा, आर होगा, ठीक ना। और अगर ये आर होगा तो अर्धवृत्त में सबसे बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका 6 सेंटीमीटर इधर होगा, 6 सेंटीमीटर इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा यस सर। सबसे बड़ा तो यही बनेगा ना, इससे थोड़ा बड़ा थोड़ी बनेगा, कहिएगा नहीं सर। और देखिए तो यहाँ से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो इसको मिलाएंगे तो भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो निकाल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई मालूम है और उसका आधार मालूम है, तो निकाल सकते हैं 1/2, आधार कितना हो जाएगा 12, ऊंचाई कितना 6, 2 3 6 12 कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा होगा, ये नंबर। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 3 में EMTS का सवाल बनाइएगा। करा एक वृत्ताकार सीट है, एक वृत्ताकार सीट है, एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर काटा जाता है, तब वृत्ताकार सीट का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब एक वृत्त है, ठीक ना, एक वृत्त है, इस वृत्त से करा एक आयताकार सीट, एक आयताकार सीट, ठीक ना, एक कौन सा आयताकार सीट,
जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तब वृत्ताकार शीट का न्यूनतम क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल मतलब अगर वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा तो बन जाएंगे। अच्छा, जरा गौर करिए, हम आपको बता रखे हैं कि देखिएगा ये जो यहाँ पर है ये सेंटर से गुजरेगा। कहाँ से? सेंटर से ही गुजरेंगे। तो सेंटर से गुजरेगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। या इधर से सोचिए कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। कहाँ पर? वृत्त का व्यास निकल जाएगा। अब वृत्त का व्यास निकलेगा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का लंब आधार है ना, तो ये कर्ण हो जाएगा। और कर्ण जो होगा वृत्त का व्यास होगा। तो बताइए वृत्त का व्यास होंगे। अभी यहाँ 90 डिग्री कैसे बना, इसे बता चुके हैं ज्योमेट्री में, ठीक ना। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 14 गुना 3 लिख सकते हैं, तो कहिएगा यस सर। अभी 14 गुना कितना? 1 है, तो यहाँ भी 14 गुना तो होगा ना। लेकिन ये बताइए 1 और 3 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। सब ट्रिक बैठा चुके हैं सब, ठीक ना। अरे 14 14 सब में रेशियो में 1 है, रेशियो में 3 है, तो रेशियो में इसका कितना होगा? 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। कर्ण होगा तो कितना होगा? √10 होगा। √10 होगा, यानी व्यास निकल गया कितना? d बराबर 14 √10 निकल गया। तो r का मान निकाल सकते हैं कितना? 2 से भागा दे दीजिए। 14 √10, 2 सते 14, 7 √10 कितना? 7 √10 हो गया। ये त्रिज्या निकल गया। आपसे पूछा वृत्ताकार शीट का न्यूनतम क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर होता है ना। पाई का मान 22/7, r का मान 7 √10 और 7 √10, यही ना, तो कहिएगा यस सर। गुना भाग कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा। 22 सत्ते 54 से 154 और 10 दहा के 100 का वर्गमूल कितना? 10, तो कितना होगा? 1540। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बहुत ही अच्छा सवाल है, EMTS में पूछा गया, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करें, जबकि पाई का मान 3.14। कुछ नहीं करना, फिगर उगर डायरेक्ट पाई प्लस 2 इंटू आर होता है ना, बराबर कितना? 25.7 होता है। पाई का मान 22/3.14 लेना। क्या लेना? 3.14 लेना। तो 3.14 लेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, और आर का मान निकालना है। 25.7 होगा। इसका व्यास का मान निकालना। अच्छा, 3 और 2 कितना होगा? 5.4 होगा, तो कहिएगा यस सर। आर गुने आर होंगे। अच्छा, 25.70 लिख सकते हैं इसको, तो कहिएगा यस सर। बिल्कुल 0 बैठा सकते हैं। आइए देखिए किसका है। 14 25 70 और 5 5 25, मतलब 5 बार में कट रहा है। आर का मान कितना? 5, तो व्यास कितना होगा? 5 दूना 10 होगा। सब फिक्स रहता। देखिए ना, ऑप्शन नंबर कौन सा? ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर व्यास होंगे, तो सब कट छट जाता है, ठीक ना, फिटिंग रखता हो। अर्धवृत्त का परिमाप 54 सेंटीमीटर, तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप जो है 54 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बनाइएगा, बना सकते हैं ना, इसको कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक ना। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा, अर्धवृत्त का परिमाप 54 है, तो 54 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 2 लिखते हैं ना, इंटू आर लिखते थे ना। 54 है, ये 22/7 दूनी 14, 36/7 होगा, और इंटू आर बराबर कितना? 54 होगा। कितना? 54 होगा। 9 चौके 36 और 9 छके 54, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 होगा। आर बराबर कितना होगा? 21 कितना होगा? 2 होगा, यही ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा, पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। कौन सा? पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। तो 22/7, आर का मान कितना? 21/2, 21/2, और 2 से भागा दे देना नीचे। कितना? 2 से भागा दे देना, तब ना आएगा। पाई आर स्क्वायर हो गया, 1/2 करेंगे, 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, मतलब इसको गुना करने भागा करना ही पड़ेगा, ठीक ना, और कुछ नहीं है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। इसको 7 या 21 कट जाएगा, 21 या 63 होगा। 63 गुना कितना करना? 11 करना। नीचे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 से भागा कर देंगे, ठीक ना। तो 63 में 11 से गुना कर दीजिए। 63 में 11 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। 63 में 11 से गुना कर दीजिए। और नहीं तो कैलकुलेशन करना अपना हाथ में। जब गुना करने नंबर सिस्टम पढ़िएगा ना, तो हम पहले क्या करेंगे? 25 से गुना करते हैं, 25 से ऊपर भी गुना करते हैं। तो 25 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो भागा देना आसान हो जाएगा। 25 में 63 से पढ़ना पड़ेगा टेबल, क्योंकि 11 का ट्रिक है गुना करने के लिए। तो 25 दिया 75, आप टेबल आना चाहिए। 25 दिया 75, 7 25 का 150, कितना हो गया? 157, और गुना कितना? 11, नीचे कितना? 100 है। 11 का गुना करने का ट्रिक है, 5 का 5 उठाइए, लास्ट वाला जोड़ दीजिए, 7 5 12, पीछे से 5 का 5 और 7 5 12 के 2, फिर 7 5 12, 12 2 14 के 4 बाकत में 1, 5 1 6, अरे कितना? 7, और 1 का 1, और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए। 174 पॉइंट कितना?
25 कहाँ हो गया गलत भैया मेरी। 25 दिया 75 के 5 और 25 दिया 75 के 5 बाकियत में कितना 7, 25 छः के 150, 157 हो गया ना। 11 से गुना करना 5 का 5, 7 5 12 के 2, 7 5 12 1 13 ना होगा भैया मेरी, एक ही ना हाथ में है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन सा सी होगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिक आना चाहिए, ये सब नंबर सिस्टम में बताया जाता है, कभी 11 का गुना कभी 5 का गुना, कैसे कैसे क्या करें। ठीक ना, चलिए बाकी जैसे आपको माइंड करेगा उस तरह से बना लीजिएगा। ये देखिए पूछा गया, एक आयताकार बाग की भुजाएं 176 सेंटीमीटर 176 मीटर और 56 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताइए आयताकार का क्षेत्रफल 176 गुने कितना होगा 56 होगा। ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसके बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान के रूप में 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का, तो बाढ़ किस में लगेगा, परिधि में। परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो आर का मान चाहिए ना, आर का मान निकालेंगे यहाँ पर। 11 से काटे 11 दूनी 22 होगा, 11 एकम 11 अच्छो 11 छक 66, 16 बार में, 2 से 28 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 28 दूना 56, यहाँ से 2 लिख लेते हैं, 28 दूना 56 गुने 56 आएगा ना, तो आर का मान कितना आएगा 56 आएगा सिर्फ। अरे राउंड करेंगे तो 56 में बचेगा। अभी 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 56 है। कितना रुपये प्रति है 35 रुपये प्रति मीटर है। 7 बजे कितना 35 होगा, 5 दूना कितना होंगे 10 होगा, 10 गुने 56 गुने कितना 22 होगा। ठीक है, ये 2 से 11 इसमें गुना कर दो, 11 से गुना करना आसान है, तो 2 से 11 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, अरे 6 दूनी 12 अब 5 दूनी 10 1 11 और एक 0 बैठा दीजिए, 10 भी गुना हो गया, बच गया कितना 11। अब 11 से गुना करना आसान है, 11 गुने 12 करिए, 11 दूनी 22 है, और 11 2 13 कौन सा आएगा, ई वाला 3 नंबर आएगा। ठीक ना, चलिए तो ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बाकी कुछ है नहीं। तो अर्धवृत्त का भी चीज़ें बताएं जो सवाल पूछा गया है, बाकी प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग, आपसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और देखिएगा मैथ भी लोड करेंगे किसी भी तरह से करते हैं। आप देखिए कल 27 तारीख का एग्जाम है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो जो लगेगा वो चीज़ हम बताते चलेंगे। बाकी बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। जो 3 साल से तैयारी कर रहा होगा 2 साल से, वो बिल्कुल उसका होंगे। कोई सोचेगा 2 महीना 4 महीना में, तो उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।